हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली यानी कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1 के सवाल देखेंगे, जिसमें रैखिक समीकरण हमें दे रखा है। रैखिक समीकरण वह होता है जिसमें एक चर और दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो। तो हम इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं हम प्रश्नावली यानी 2.1 के सवालों को हल करेंगे। हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है, यानी 3x बराबर 2x प्लस 18। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ हल लिखेंगे, हल में इसको ऐसा ही लिखेंगे 3x बराबर 2x प्लस 18। हमें यहाँ x का मान पता करना है, यानी x का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम इस चर पदों को एक साइड कर लेंगे और चर पक्ष को एक साइड कर लेंगे। ये भी यानी यहाँ 2x है तो ये भी चर पक्ष रहेगा और यहाँ 3x है, ये भी चर पक्ष। हम इस 2x को 3x के तरफ लेके आएंगे ना, या पक्षांतर करेंगे तो ये लिखेंगे 3x माइनस, यहाँ इसका साइन प्लस है, जिसके सामने कोई साइन नहीं रहता है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं रहता है, वो हमारे प्लस की मानी जाती है। तो हम इसको पक्षांतर करेंगे, यानी 2x का पक्षांतर करेंगे, इसको 3x की साइड लेके आएंगे तो इसका साइन यानी इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ 2x लिखेंगे और हम 18 लिख देंगे और यह लिख देंगे पक्षांतर करने पर हमने यहाँ 2x का पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर यानी 2x का हमने पक्षांतर किया और यहाँ हमारे बराबर में बच गए 18। अब यहाँ इन दोनों के बीच में हम देखेंगे दोनों चर दोनों के साथ x हैं, या 3x और ये 2x। 3x में से हम 2x घटा देंगे, कम कर देंगे तो यहाँ हमारा x बच जाएगा और इधर बराबर हमारा 18 बच जाएगा। यानी हमारा यहाँ x का मान यानी समीकरण को हल करने पर हमारा उत्तर क्या आया, 18। यानी x का मान जो आया वो आया 18। यही हमारे आंसर है। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे, तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल हमारा रहेगा ये 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, यानी 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ये हमारा सवाल है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ हल में हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, यानी 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। हम पक्षांतर विधि से ही इसको अधिकतर हल करेंगे। हम यह देखेंगे कि ये 5t चर पक्ष का है और ये भी 3t चर वाला है, और यहाँ इसमें कोई चर नहीं है, मतलब इसमें कोई xyz नहीं है, तो ये अचर है और ये भी अचर है। तो हम चर को चर की साइड लेके आएंगे और अचर को अचर की साइड ले जाएंगे। तो यहाँ 5t माइनस, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, तो ये इधर पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा 3t बराबर, यहाँ माइनस के 5 लिखा ही है और 3 का पक्षांतर करेंगे, ये 5 की साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने हमारा माइनस है, तो ये प्लस के 3 हो गए। यह लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब हम देखेंगे कि इसके बीच में हमारा माइनस लगा, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा 2t, और जो बड़ा पक्ष रहता है उसका हमारा साइन लगाते हैं आगे। यहाँ 5 प्लस का है तो यहाँ हम देखेंगे कि 5 प्लस माइनस के हैं और 3 प्लस के, यानी यहाँ दोनों के
साइन विपरीत है, जब विपरीत साइन होते हैं तो दोनों आपस में घटती है, यानी 5 में से हम 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। यहाँ 5 यानी बड़ी संख्या का साइन माइनस है, इसलिए माइनस के 2 बचे। अब इसका हम फिर पक्षांतर करेंगे। जब कोई संख्या चर पक्ष के साथ गुणा में रहती है और इधर आएगी तो हाँ वो बटे में हो जाएगी। तो यहाँ हमारा t बराबर हो जाएगा माइनस के 2/2। हम 2 से 2 को क्रॉस कर देंगे, यानी t बराबर हमारा माइनस का 1 बचेगा। यही हमारे उत्तर होंगे, यानी यहाँ t बराबर हम लिख देंगे माइनस का 1। यही हमारा उत्तर है। हम अगला सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल हमारे पास लिखा है। तीसरा सवाल लिखा है हमारे पास 5x फिर प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। वही हल करेंगे। हमारा 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। हम वही पक्षांतर करेंगे, यानी 3x को 5x की साइड लाएंगे और 9 को 5 की तरफ ले जाएंगे, यानी इसको इसकी साइड लेके आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो यहाँ हमारा 5x, ये प्लस का साइन है इसके साथ तो ये माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 5 हमारा दे लिखा है बराबर के इधर, 9 को इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में माइनस लगा है, यानी 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ बच जाएगा 2x बराबर, हम यहाँ पे भी माइनस लगा, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे तो ये हमारा 4 बचेगा। लेकिन हम साइन बचेगा हमारा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस है, इसलिए भी माइनस के 4 बचेंगे। अब इस x के साथ 2 हमारा है, गुणा में हम 2 के 4 को इसका भी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे भी हम ये 2 बटे में चले जाएंगे, यानी x बराबर माइनस के 4 बटे में 2। अब 2 से हम इसको काट देंगे यानी भाग दे देंगे तो ये 2 बार जाएगा। x बराबर हमारा माइनस के 2 आ जाएंगे, यानी x का मान हमारा आ गया 2। यहाँ हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर और यहाँ पे भी लिख देंगे पक्षांतर करने पर। इस प्रकार हमारा उत्तर यहाँ x का मान 2 आ गया। अब हम अगला सवाल देखेंगे, चौथा सवाल। ये हमारा तीसरा सवाल था, अब हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल हमारा है अब हम चौथा सवाल देखेंगे। तो चौथा सवाल हमारा है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। इसको भी हल करेंगे तो हल में इसको ऐसा ही लिखेंगे 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब हम यहाँ वापस पक्षांतर करेंगे z वाले पक्ष का, तो ये 4 के साइड लेके आएंगे और 3 का अचर के साइड में ले जाएंगे। 4z माइनस 2z, क्योंकि इसका साइन प्लस है, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ बराबर लगाएंगे 6 से कैसे, ये प्लस का साइन है, ये 6 की साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे पक्षांतर करने पर। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में माइनस है और इन दोनों के बीच में माइनस है, तो 4 को 2 में से घटा देंगे तो 2z बचेगा हमारा, और बराबर यहाँ 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 बचेगा। और यहाँ हम z के साथ 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो z बराबर हमारा हो जाएगा 3/2, यानी हमारा z का मान यही रहेगा। तो यही हमारे उत्तर रहेंगे, यानी z का मान यहाँ 3/2 आएगा। अब हम अगला सवाल पांचवा सवाल देखेंगे।
पांचवा सवाल है हमारा 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। हल करेंगे, हल में इसको लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। अब यहाँ पक्षांतर करेंगे, यानी x को 2x के साइड लाएंगे और 1 को 14 के साइड में ले जाएंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे। तो x हमारा 2x की तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी इसका साइन प्लस बन जाएगा और ये x लिख देंगे बराबर। यहाँ 14 है, 1 को 14 के साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में प्लस लगा है और इन दोनों के बीच में प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x और 1x मिलके ये 3x हो जाएगा बराबर। हमारा यहाँ पे भी ये दोनों जुड़ जाएगा, 14 में 1 मिला देंगे, यानी 14 में 1 जोड़ देंगे, ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा x 3x के गुणा में लिखा है, ये बराबर के इधर जाएगा तो इसको हम बटे में लिखेंगे, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा ये 15/3। 3 से हम इसको काट देंगे, यानी भाग दे देंगे, 3 पंजे 15, यानी यहाँ x बराबर हमारा आ जाएगा 5, यानी x का मान हमारा ये रहेगा 5। यही हमारे उत्तर है। इस प्रकार अगला सवाल देखेंगे हम छठा सवाल हमारा लिखा है 8x + 4 बराबर 3 और ब्रैकेट के अंदर लिखा है हमारा x - 1 + 7। अब हम इसको हल करेंगे, हल में लिखेंगे 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर x - 1 + 7। हम पहले यहाँ ब्रैकेट को हल करेंगे, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद पक्षांतर करेंगे। 8x को ऐसा ही लिख देंगे +4 बराबर 3 का गुणा हम x में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और ये इसमें भी कर देंगे 1 में। 3 का गुणा हम x में करेंगे फिर 1 में करेंगे, तो 3x और 3 + 7। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये चरपद है x वाला और ये भी चरपद है। हम इस का पक्षांतर इधर करेंगे और इस 3x को 8 की तरफ लेके आएंगे। यहाँ 8x माइनस 3x, इसका साइन प्लस है और बराबर के इधर आएगा तो ये पक्षांतर करने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का होगा। यहाँ हमारा माइनस के 3 प्लस और ये 7। अब हम यहाँ 4 का पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का साइन है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम इसको देखेंगे, इन दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है तो 8 में से हम 3 को घटा देंगे तो यहाँ 5x बचेगा बराबर। यहाँ इन दोनों को हम माइनस की संख्या एक जगह जोड़ देंगे, यानी 3 और 4 को हम 3 और 4 को एक जगह जोड़ेंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे और ये प्लस के 7 दे रखे तो ये सीधे रहेंगे। अब यहाँ प्लस माइनस 5x बराबर हमारा यहाँ माइनस के 7 + 7 हो गया, तो प्लस और माइनस की यानी 7 में 7 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यानी 5x बराबर हमारा 0 हो गया। अब x के साथ जो संख्या लिखी है हम उसको बट्टे में ले जाएंगे 0 के, तो ये 0/5 हो जाएगा। यानी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। इसका उत्तर 0 रहेगा, यानी x का मान यहाँ हमारा 0 आया। यही इसका हल है। अगला सवाल हमारा 7वां, हम 7वें सवाल को देखेंगे। 7वां सवाल हमारा है x बराबर 4/5 और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x + 10। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ हमें इस 5 को बट्टे में से हटाना है, तो इसका गुणा हम यहाँ इधर तिरछा कर देंगे, यानी पहले इसको हल में ऐसे ही लिख लेते हैं x बराबर 4/5 और ब्रैकेट के अंदर x + 10। अगर किसी के बट्टे में से हमें 5 हटाना है, यानी यहाँ से 5 हटाना है, तो इस 5 का हम यहाँ गुणा कर देंगे,
यानी ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर, यहाँ हमारा 4x प्लस 10 हो गया। अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने के लिए हम 4 का गुणा x में करेंगे और 10 में करेंगे, तो 5x बराबर हमारा हो जाएगा, इस 4 का यहाँ x में करेंगे तो 4x और 4 का हम 10 में भी कर देंगे तो प्लस 40, ये 40 होगा। अब हमें इसका पक्षांतर करना है, इसको 5 की साइड लेके आना है ना, तो 5x माइनस ये 4x हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा इसका साइन बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। अब हमें 5 में से 4 घटाना, दोनों के बीच में माइनस लगा है तो यहाँ 1x बचेगा, यानी ये x बचेगा, x बराबर 40, यानी यही हमारा उत्तर रहेगा। x का मान यहाँ हमारा 40 रहेगा। अगला सवाल हमारा है 8वें सवाल को देखेंगे हम। 8वां सवाल हमारा है, थोड़ा लंबा होने वाला है। देखिए हमारा 8वां सवाल है, ये 2x बटे में 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। अब हमें यहाँ से देखना है कि ये x वाले का पक्षांतर कर लेंगे और इसका भी कर लेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, हल लिखेंगे 2x बटे में 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे में 15 प्लस 3। हमें इस पूरे पक्ष का पक्षांतर कर लेना है, इधर लेके आना है 2x बटे 3 की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x बटे में 15 बराबर हमारा 3 जहाँ लिखा हुआ लिख दिया, और 1 का पक्षांतर करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको एलसीएम लेके कर लेंगे, तो 3 का और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। 3 का भाग हम 15 में देंगे तो ये हमारा 5 बार जाएगा, तो 2x के गुणा में हम 5 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। अब 15 का भाग हम 15 में देंगे, 1 बार जाएगा, तो 7 के गुणा में हम 1 लिख देंगे और बराबर यहाँ 3 में से 1 घटा देंगे तो ये 2 बचेगा। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, तो ये 5 दूनी 10x माइनस 7x से 1 का गुणा x में करेंगे तो 7x, और यहाँ बट्टे में हमारा 15 ही रहेगा। अब हम बराबर में हमारे 2 आ गए, 7 में से हमें 10x में से 7x घटाएंगे तो ये हमारा 3x बचेगा, और बटे में 15 बराबर ये 2x। अब हम 3 से इस 15 को काट देंगे, यानी ये 5 बार में जाएगा, तो यहाँ x बटे में हमारा 5 आ जाएगा, x के बटे में 5 और बराबर 2 रहेगा। अब इस 5 का हम इधर 2 में गुणा कर देंगे, तो x बराबर यानी 5 गुणा 2 यानी x बराबर हमारा 10 हो जाएगा, तो यही हमारे आंसर है, यानी यह x का मान हमारा आ जाएगा 10, यही उत्तर रहेगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे 9वें सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 9 लिखा है 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटे में 3 और माइनस y। हल करेंगे, हल में इसको ऐसा ही लिख लेंगे, यानी 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस y। अब हमें इस y का पक्षांतर करना है, इसको इधर लेके आना है और यहाँ से इसका पक्षांतर करके इधर ले जाना है, तो यानी 2y माइनस का है, इसका साइन चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा, y बराबर यहाँ हमारा 26 बटे में 3 दे रखा है। अब 5 बटा 3 का पक्षांतर करेंगे, इसका साइन प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 5 बटा 3। अब ये हमारी परिमेय संख्या होगी, जिसको हम जोड़ेंगे, तो परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए जिसका अर्थ समान हो उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो अब पहले इसको जोड़ देंगे, ये 2y और 1y मिलके
ये 3y और बड़ा हो जाएगा 3y हो जाएगा, 2y और एक y को जोड़ेंगे तो हम 3y हो जाएगा। 3y बराबर हम लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे दोनों के हर समान है तो इसको एक बार लिखेंगे और 26 - 5 लिख देंगे। जिनके हर समान हो उसको हम एक बार लिखते हैं। ये मेरे वीडियो में बताया गया है भिन्नों को किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार घटाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम 3y बराबर हमारा 26 में से इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21/3। 3 से हम 21 में भाग दे देंगे, ये हमारा 7 बार जाएगा, यानी 3y बराबर हमारा हो जाएगा 7। अब यहाँ 3y के साथ 3 भी हमारा भाग गुणा में लिखा है, इधर लाएंगे इन्हें 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये 7 के बटे में लिखा जाएगा, यानी 3/7, यानी यही हमारा y का मान रहेगा, यही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है हमारा 10वां। हम 10वें सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन 10वां, ये लास्ट सवाल है। इसमें लिखा है हमारा 3m बराबर 5m - 8/5। अब इसको हम करेंगे हल करेंगे। हल में इसको ऐसा ही लिखेंगे 3m बराबर 5m - 8/5। अब यहाँ हम इसका पक्षांतर करेंगे, इसको 5 के साइड में लेके आए, 3m के साइड में लेके आएंगे तो इसका हमारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 3m - 5m बराबर हमारा इधर जो लिखा है वो लिख देंगे, यानी -8/5। यहाँ हम इसमें से इसको घटा देंगे, यानी दोनों के बीच में माइनस लगा है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे और साइन बड़ी संख्या का बचेगा। तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ 2m बचेगा और इधर हमारा बराबर के लिखा ही है माइनस के 8m 8, इधर हम बराबर हमारा, यानी 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा 2m और इसका साइन हम लगा देंगे, माइनस का बचेगा है तो, और बराबर में हमारा लिखा है -8/5। अब हम इस 2 का भी पक्षांतर करेंगे, यहाँ माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, यहाँ हमारा माइनस से माइनस क्रॉस हो गया तो यहाँ हमारा बच जाएगा 2m बराबर 8/5। अब इस 2 का भी हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो m बराबर हमारा हो जाएगा, यानी 8/5 और ये गुणा में, यानी 5 के गुणा में लिखेंगे, यानी भाग में जाएगा तो गुणा में लिखा जाए। इस 2 से हम 8 को काट देंगे 4 बार में, यानी 2 से भाग दे देंगे 8 में 4 बार में, तो m बराबर हमारा आ जाएगा 4/5, यानी यही हमारा उत्तर रहेगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन आपको पूरा समझाने की कोशिश की गई है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।